बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, अम्मा जी, चूल्हे ते दार रखी हुई है, ख्याल रखना किधरे थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र का भी बड़ा रखा से, वो भी थल्ले लग गया। एक खुसरे ने व्यागरा की गोली खा ली। वो अपनी सहेली से मिलने गया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि व्यागरा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, माफ कीजिएगा, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक ही थे, वो भी आप ले गए। मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सारे डॉक्टर ही दंदा वाले ने, बगैर दंदा तो कोई भी नहीं। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक औरत थोड़ा लेकर अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपड़ासी से पूछने लगी, नकीब सर की क्लास कौन सी है? हथौड़े को देखकर चपड़ासी ने डरते हुए पूछा, लेकिन आपको उनसे क्या काम है? हथौड़े को हवा में लहराते हुए वो औरत बोली, अरे वो मेरे बेटे की क्लास टीचर हैं, मुझे उनकी क्लास दिखाओ। चपड़ासी दौड़कर नकीब सर के पास गया और इतला दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको तलाश कर रही है। नकीब सर के पसीने छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल फौरन उस औरत के पास आकर निहायत आजाना अंदाज में बोले, आप जल्दबाजी से काम न लें, इत्मीनान रखें, आपकी शिकायत फौरी तौर पर दूर की जाएगी। उस औरत ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस आप मुझे नकीब सर की क्लास बताएं, मैं उनकी क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन आप उनकी क्लास में क्यों जाना चाहती हैं? उस औरत ने कहा, क्योंकि मुझे उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है। कल वो तीसरी बार पैंट फाड़ कर आया है। शादीशुदा आदमी घर में अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक लेडी सूट के इश्तिहार पर पड़ी। लिखा हुआ था कि आज ही खरीदें और 50% बचाएं। आदमी ने इधर उधर देखा और इश्तिहार फाड़कर 100% बचा लिया। एक आदमी ने अपने घर को पेंट करवाया। कारीगर ने तवक्को से अच्छा काम किया तो उसे खुश होकर मजदूरी के अलावा 1,000 रुपये इनाम दिया और कहा, ये लो इनाम, बेगम के साथ फिल्म देखने चले जाना। शाम को दस्तक हुई तो आदमी ने बाहर देखा। कारीगर सूट पहन के खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या बात है? कारीगर बोला, वो जी बेगम साहब को भेज दें, फिल्म देखने जाना है। अदालत में रेप केस की समाअत मुकम्मल हुई तो जज ने लड़की से पूछा, जब तुम्हारा रेप हो रहा था तो तुम कैसा महसूस कर रही थी? लड़की ने भी तंग आकर जवाब दिया, जज साहब, लड्डू अगर जबरदस्ती से भी खिलाया जाए तो मीठा ही लगता है। वो दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मैंने जाकर समझाया कि जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर अल्फाज के जख्म कभी नहीं भरते। तब जाकर कहीं मारपीट शुरू हुई। शौहर अपनी बीवी से, ये क्या तुम एक सूट ले आई? अभी परसों ही तो। बीवी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो, क्या परसों? बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? शौहर, कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी पगली, आज तो दो ले आती। शौहर, यार आज सालन चख लेना, हर बार गोश्त बनाते वक्त मसाला तेज कर देती हो। बीवी, मसाला तो ठीक होता है, आप गोश्त ही कम लाते हो, इसीलिए मसाला तेज हो जाता है। शौहर, छोड़ दो इस मोबाइल की जान, एक गिलास लस्सी बनाने का कहा था, वो भी बेध्यानी में गिलास से बाहर गिरा रही हो। बीवी, आपसे कहा भी था कि जरा बड़े गिलास लाया करें, हर बार बच्चों वाले लाते हैं, फौरन भर जाते हैं। शोहर, कितनी बार कहा है कपड़े ठीक से धोया करो, हमेशा कलर मैले रह जाते हैं तुमसे। बीवी, मैं आपको हर रोज कहती हूँ कि नीम का पानी पिएं ताकि पसीना कम आए, मगर आप है कि सुनते ही नहीं, ज्यादा पसीना ऊपर से बदबूदार पसीना, कपड़े मैले हो जाते हैं। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी,
हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बच जाता है वो सब कुछ मुझे ही खाना पड़ता है। एक पठान का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा लाजमी है। शादी की तकरीब में जिन आ गया, जिनको देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने का कहा, लड़कियां वजू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गई। शोहर को रोमांटिक मूड में देखकर उनकी बेगम बोली, एक बात सुनिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? शोहर, जो तुम कहो बेगम। बेगम, क्या चांद ला सकते हैं? शोहर कमरे में गया और कोई चीज छुपा कर लाया और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम बोली, उफ खुदाया, आप मुझे चांद सा समझते हैं? शोहर बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो शक्ल कभी आईने में भी देख लिया करो। बीवी शोहर से, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शोहर, पगली, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, बस तुम ही मरने में देर कर रही हो। एक बादशाह ने बहुत कमजोर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। एक दिन बादशाह दुबई के शेख से मिलने गया। शेख ने बादशाह से पूछा कि बादशाहों के तो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी बिल्डर और मोटे ताजे होते हैं, ताकि जो कोई भी हमला करे वो उस आदमी को खत्म कर दें, लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड इतना कमजोर क्यों है? बादशाह बोला, शेख साहब, इनादी दुआ बड़ी लगदी है। बेटा शादी पर नरगस को बुलवाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी? पोता बोला, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग, और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग और वेलें। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। एक सर्कस कंपनी ने किसी शहर में डेरे डाले तो उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक जट साहब एक वक्त में 50 रोटियां खा लेते हैं। उन्होंने राबता किया तो जट साहब को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज शो हुआ तो जट साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाईं। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो इन साहब ने फिर 50 रोटियां खाईं। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो जट साहब कहीं दिखाई ना दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए, जो ढूंढते ढूंढते जट साहब के घर जा पहुंचे तो क्या देखा कि मौसूफ बैठे खाना खा रहे थे। सर्कस वालों ने कहा, चलो भाई, शो का टाइम हो रहा है। तो जट साहब बोले, मैं अब शो ही करता रहूं, रोटी ना खाऊं? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।